बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी से पहले दोबारा हो गई जंग और पाकिस्तानी हुकूमत जो अवाम का खून चूसने की माहिर है, उसने पिछले से पिछले जुमे 1 रुपये 97 पैसे बढ़ाया, लेकिन अब 13 और 14 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। गैस, बिजली के बिल और इस तरह आवाम पर महंगाई बम गिराने का रिकॉर्ड आज तक 78 साल मुख्तलिफ हुकूमतें डिक्टेटर रही, जमहूरियत रही, सो कॉल्ड जमहूरियत रही, ज़बरदस्ती की हुकूमत रही, लेकिन इस हुकूमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आवाम को परेशान करने के लिए। शायद वो इस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि इमरान अवाम ने 2024 के इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं दिया, उस जमात को वोट दिया जिसका लीडर जेल में है, जिसका लीडर ने 3 हस्पताल बनाए, जिसका लीडर से बल्ले का निशान इमरान खां पीटीआई से छीन लिया गया, जिसके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। आवाम ने ढूंढ ढूंढ कर उनके उम्मीदवारों पर इमरान खां के नाम निकाले। अब उसका बदला लेने के लिए कभी बिजली की ना ख़त्म होने वाले उन पर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। पेट्रोल पर लेवी अब 80 रुपये से बढ़ा दी गई है। टैक्स कलेक्शन में नाकाम होने वाली हुकूमत, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां सारी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। वो कह रहे हैं ना इधर रूल ऑफ लॉ है, ना किसी का तहफ़्फ़ुज़ है, ना आइन है, ना सियासी इस्तेकाम है। अदारों में कोई बिज़नेस करता है तो उसके लिए मंथली लेने वाले सरकारी अफसरान मुबैना तौर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इस हुक्मरानों ने अपने फ़वाइद में अरबों खरबों रुपये ले लिए, लेकिन आवाम को, बिलकती हुई आवाम को महंगाई के तोहफे दिए। नान ऐसे में हुकूमत के लिए बुरी खबरों के सिलसिले शुरू हो गए हैं। नहायत जिम्मेदार ज़राए, अहम ज़राए मौजूदा हुक्मरानों यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अहम के लिए बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले फैसल वाडा ने, सेनेटर ने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन की जा रही है और एक वज़ीर का इशारतन नाम भी लिया पंजाब हुकूमत का। उस वज़ीर के बारे में ये है कि उसके 3-4 सेक्रेटरी कारें ख़ास हैं, मुबैना तौर पर उसने रजा दिया और बैरून मुल्क पैसे ले गए हैं, जिसकी अहम अदारों ने तहकीकात शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अहम अदारों ने फैसला किया है कि जैसे उन्होंने बलूचिस्तान में सूबों की ज़िलों की तादाद में इजाफा किया, उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम दिया है कि मुल्क में अब सूबों की तादाद में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। ये आपको सूबों की तादाद बढ़ना पड़ेगा, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में परेशानी और सोग का मातम बिछ गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है अगर सिंध से कराची और हैदराबाद चले गया तो सोने की कान चले जाएगी। मरियम नवाज़ हर जुमे को चले जाती हैं मरी, क्यों वो कहती है अगर पंजाब के 4 या 5 सूबे बने तो उनकी रियायत तो सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में भी वो नहीं जीत सके। पीटीआई की अक्सरियत वादिया जीत गई। सलमान अकरम राजा ने लैंथों से ओन चौधरी को शिकस्त फाश दी थी, शिकस्त फाश, और कोल लखपत जेल में कैद यास्मिन राशिद ने मुस्लिम लीग नून के कायद इमरान खां को शिकस्त दी थी। अगर आज भी फार्म 45 निकाले जाए तो ऊपर से इन्होंने कहा हमने सूबे नहीं बढ़ाने, तो उन्होंने कहा फिर या हुकूमत छोड़ दो या सूबों की तादाद में इजाफा करो, जिससे अपने ही घर में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा इक़्तिदार रखा है। अब अगर ये सूबे बनाते हैं तो इनकी रियाया यानी कि गुलाम कम हो जाती है और सूबों की तादाद इंतज़ामी सतह पर बनाई जाएगी, क्योंकि पंजाब जितने कई ममालिक भी पंजाब से उनकी पॉपुलेशन कम है। पंजाब की पॉपुलेशन कमोबेश 11 से 12 करोड़ बताई जाती है। इस पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त परेशानी है। यहाँ तक कि जो पीपल्स पार्टी दावा करती थी कि सिंध में बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने आते हैं, उनके चोई नसार शाह साहब जब बीमार हुए फैसलाबाद तो उन्हें कराची इलाज की बजाय अबू धाबी ले जाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब लंदन जाते हैं। जो हम बच्चे थे, छोटे थे, 10-15 सालों के थे, तो ये इक़्तिदार में थे। 1981 यानी कि 1981 ज़ियाउल हक ने इन्हें फिनांस मिनिस्टर बनाया नवाज शरीफ को, और फिर गैर जमाती इलेक्शन में आए। तो अब हम 2026 आ गया, बूढ़े हो गया, लेकिन इनका इक़्तिदार का सफ़र ख़त्म नहीं होता। आवाम की चीख व पुकार, आवाम का रोना धोना इन लोगों की तरक्की का राज है।
नाज़रीन, इससे पहले कि मैं ईरान और अमेरिका की तरफ जाऊँ, अब अगर सूबों की तादाद में इजाफा होता है, पंजाब में 4 से 5 सूबे या मिनिमम 3 बनाए जाएँ, एक तो जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, उधर मुल्तान या उसको बहावलपुर, एक सेंट्रल पंजाब और एक पोठोहार यानी कि इस्लामाबाद, पिंडी और गुजरांवाला, उसको साथ कर दिया जाएगा, और जेलम को। तो फिर तो इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा। दूसरी तरफ इनके बारे में जो करप्शन के शिकायत हैं, जो रज़ा डार का केस है, अगर ये उसे माइनस करते हैं तो जो बास बज़ाहिर ज़ाहिर किया है, जो कि जबकि असल बास कोई और है, उसकी दुबई में जाने पर भी पाबंदी है, वो असल बास को अगर वहीद को ज़ाहिर करते हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, जो 2 गैर मुल्की ख़वातीन थी जो कहती थी कि बास बड़ा इंग्लिश बोलता है तो उसको तो उर्दू नहीं बोलनी आती, नाम लिखने से कासर है। और अहम बता दूं, रज़ा डार को किसी हवालात में मुबैना तौर पर बंद नहीं किया गया। एयर कंडीशन में मौजा ही मौजा, और बेचारी जो गैर मुल्के आई थी उन्हें रोते रोते सोजे ही सोजे, और लाहौर पुलिस ने गलत बयानी की थी कि उन्हें छापा मारकर किसी घर से बरामद किया, जबकि एक एक्सीडेंट हुआ, रज़ा डार गाड़ी चला रहा था, दोनों लड़कियाँ जो गैर मुल्की थी वो जहाज गाड़ी से उतर कर आ गई, एक फिल्टर हाउस में गई जिसके दर्जनों गवाह हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत के ये हालात हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी PTI ने कहा कि हमें आइन में अमेंडमेंट की, नया बिल पास किया कि हमें ब्लू पासपोर्ट दिए जाए, टूल प्लाजा फ्री किया जाए, जहां गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस है वहाँ रहा जाए। पहले तो एक सर्वे करें कि दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस किसके पास हैं, क्या इतने रेस्ट हाउस क्या करने हैं, जबकि जिस मुल्क में गंदम ज़रूरी मुल्क है 70% और गंदम ख़त्म हो चुकी है और उसे बाहर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और अरबों रुपए किसान को, बाहर के किसानों को फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के किसान सीख पाते कि उन्हें गंदम का रेट ठीक नहीं मिला, उनसे ज़्यादती की गई। नाज़रीन, एक तरफ मौजूदा हुकूमत में करप्शन के इल्ज़ामात इतने हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन सिंध KPK हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अवाम की तनकीद और PTI की लीडर और इमरान खान के मुबैना गुस्से की वजह से वज़ीर आला सहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा और सलीम सवाती साहब ने कहा है कि हम बिल की मुतनाज़ा शिक्के वापस ले लेंगे जब तक अवाम खुशहाल नहीं होगी, असम्बली खुशहाल नहीं होगी। दूसरी तरफ एक हैरत वाली बात है कि सेनेट ने कहा है कि जो रिटायर्ड सेनेटर है, MNA हैं, उनको और उनकी अहलिया को भी, बेगमात को भी ताहियात ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। वो जालमो, पाकिस्तान का झंडे का रंग सब्ज है, पाकिस्तान में सफ़ेद रंग अक़लियत का है, पाकिस्तान का पासपोर्ट ग्रीन है, और आपने पासपोर्ट की इज्जत को इतना ज़मीन में फेंक दिया कि आपके सरकारी अफसरान, आपके हुक्मरान ग्रीन पासपोर्ट लेना नहीं पसंद करते। ब्लू पासपोर्ट इसलिए लेते हो कि आपको बाहर लाइन में ना लगेगा, कई मुल्कों का उधर एंट्री फ्री है, और उसके बाद 300 बंदों को, 1300 बंदों को रेड पासपोर्ट जारी कर दिया। नाज़रीन, शफी जान जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि 57,000 से ज़्यादा ब्लू पासपोर्ट जारी हो चुके हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, अहम अदारों से गुजारिश है कि पहले वो बताए कि इन 57,000 से ज़्यादा जो ब्लू पासपोर्ट इशू किए गए हैं उनके क्या मार्के हैं, उन्होंने क्या आवाम की खिदमत किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टरों को लेकर आए, क्या पाकिस्तान में उन्होंने रूल ऑफ लॉ किया, क्या पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हो गई, उन पर दबाव ख़त्म हो गया, क्या मीडिया आज़ाद हो गया, क्या वो रज़ा डार की खबर दे सकता है, क्या कश्मीर में होने वाले एहतजाज और बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की वारदातें मीडिया कवर कर रहा है। दहशत कश्मीर में हमारे पाक फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, ना सिर्फ BLA के दहशत गर्दों ने, जिन्हें बाद में ऑपरेशन शमान में 75 से ज़्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल किया हमारी फौज ने और हमारी बलूचिस्तान की पुलिस ने, क्या हमारे 54 या 50 के करीब शहीद किया। हमारा हार है तो पाकिस्तानियों का तो एक खून के कतरा भी नहीं ज़ाया जाने देगा। पहले ये बताया जाए ये 54 या 45 या 42 पाकिस्तानी शहीद कैसे हुए, भारत की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि जबकि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 1 नंबर फ़ौज, बेहतरीन फ़ौज में से है, बहादुर फ़ौज में है, काबुल में है, इनकी इंटेलिजेंस बेहतरीन है, इनकी बहादुरी मिसाली है। इन्होंने
10 मई 2025 को भारत की चीखें निकाल दी थी, अंदर घुस के जहाज उनके उड़ा दिए थे, 10 से 9 जहाज उनके मार गिराए थे, जिनमें उनके राफेल तैयारे भी थे। क्या इस मुल्क में आकर जब चाहें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर ले BLA या तालिबान, या खैबर पख्तूनख्वा में कर ले, यहाँ तक कि कराची आपने रेंजर के दफ्तर पर भी हमला कर दिया। हम भारत को, वो पाकिस्तान के DG ISPR ने वादिया वार्निंग दी है कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो हम आपका सांस बंद कर देंगे। अगर आपने पाकिस्तान के एक फौजी को, एक कांस्टेबल को, एक शहरी को शहीद किया दहशतगर्दी में, तो हम आपकी नस्लों को ख़त्म कर देंगे। क्या पाकिस्तान ने, अगर भारत ने ये साजिशें बंद ना की और अफगानिस्तान उसका आला कार ना बना, पीछे से इसराइल ने उसको सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान इसकी भरपूर जवाब देगा। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अनकरीब बहुत जल्द पाकिस्तान की फ़ौज, जहाँ जहाँ दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो पाकिस्तान में इलाके में एंटर होकर दहशतगर्दी करते हैं, पाक फ़ौज पर, मसाजिद पर, एयरपोर्टों पर, हस्पतालों पर, और बलूचिस्तान में खसूसन किया है, उनको नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, फितना और ख्वार्ज को जहन्नुम वासल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले मेरी ये गुजारिश है, ये जो ब्लू पासपोर्ट सबके ख़त्म किए जाए, रेड पासपोर्ट सबको ग्रीन पार्ट की इज्जत बनाए। ग्रीन पासपोर्ट तो आपने इतना कर दिया कि UAE जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, दुबई है, अबू धाबी है और दीगर हमारे भाई मुल्क है, वो हमें वीज़ा ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप हुक्मरान जो ग्रेड 22 का अफसर है, वो क्या ठेकेदारी करते हैं। क्या उन्होंने ऐसा मार्का बनाया कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इमरान खान की हुकूमत में 6.5 था, 6.7 था, अब 3 भी नहीं रहा मुबैना तौर पर। आपने कर्जे 80,000 अरब से ज़्यादा लोन हम पर चढ़ गया। हम सिर्फ और सिर्फ कर्जे उतारने के लिए हर रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, बिजली की कीमतों में भारी टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की अशिया, गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलता, बिजली नहीं जलती, नॉन पेमेंट पे उसका बिजली कट देता, वापटा मुबैना तौर पर रिश्वत लिए बगैर मीटर ही नहीं लगाता, और सुई गैस वाले हर तीसरे दिन कह देते हैं नए कनेक्शन पर पाबंदी है। तो इन 52-53 जो ब्लू पासपोर्ट है, पहले इनकी बताया जाए किस किस को दिया गया और इनके क्या कारनामे हैं, वरना इनसे ब्लू पासपोर्ट विड्रा कराया जाए। रेड पासपोर्ट डिप्लोमेट को होता है, वो विड्रा कराया जाए ताकि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो। आप अमेरिका जाए, आप बरतानिया जाए, आप इटली जाए, आप फ्रांस जाए, सऊदी अरब जाए, UAE जाए, वो हंस के आपको वीज़ा दे कि एक बहादुर कौम के सपूत आए हैं। लेकिन बदकिस्मती है जिस मुल्क में एलीट इशराफिया को नवाजा जाए, जहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर ले, नालों पर कब्जा कर ले, रास्तों पर कब्जा कर ले, अरबों रुपए की ज़मीनों पर हज़ार 100 एकड़ 50 एकड़ कब्जा कर ले। लाहौर में कई ज़मीनों ने, हाउसिंग सोसाइटी वालों ने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, जो नाले होते हैं उस पर अपनी सोसाइटी बना ली है। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर नहीं रोटी मिलनी तो गरीब आदमी को नहीं मिलनी, किसी क्लर्क को नहीं मिलनी, किसी सिपाही को नहीं मिलनी, किसी 50 हज़ार कमाने वालों को नहीं मिलनी। क्या जो पेट्रोल पंप के बाहर ऑफिस पेट्रोल डालते हैं वो हमारे भाई नहीं? क्या जो दुकानों पे सेलमैन है वो हमारे भाई नहीं? जो सुबह सर्दियों में माइनस टेम्परेचर में पानी जाके फसलों को लगाते हैं और गंदुम का रेट नहीं लगता, किसान हमारे भाई नहीं? जब तक आप मुल्क की 95% आबादी, जिनकी 80,000 से या 50,000 से या लाख से कम तरह है, उनको खुशहाल नहीं करोगे, पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। पेट्रोल में कीमत में इजाफा बताए, आपने लेवी इतनी ज़्यादा क्यों लगाई एक लीटर पर? अगर आपने 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये लेवी लगा दी, तो जो अरबों रुपए महाना लेते हैं वो 90% इनकम टैक्स चोरी करते हैं। किसी का 10 करोड़ रुपया महीने का बनता है तो वो 10 लाख रुपया दे रहा है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें जनरल बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, उनकी सेल रोजाना करोड़ों या लाखों करके करोड़ों पे के टैक्स चोरी कर रहे हैं। जब तक एलीट इशराफिया टैक्स नहीं देगी, मुल्क तरक्की नहीं खाएगा। इमरान खान को जेल में रख के आपने मुल्क को दिवालिया कर दिया। आपने, इमरान खान ने ग्रोथ रेट रखा 6.7 या 6.5, आपने 3 ले आया। इमरान खान के दौर में 155 रुपये पेट्रोल था, आपने 300 रुपये पेट्रोल कर दिया।
इमरान खान के दौर में बिजली का रेट 15 रुपए से 20 रुपए फी यूनिट था, आप 65 से 75 रुपए रेट लेंगे। इमरान खान के दौर में इसी तरह किसी को नामालूम अफराद को अगवा नहीं किया जाता था। आपने पाकिस्तान के सियासतदानों को, सहाफ़ियों को अगवा करना शुरू कर दिया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी शुरू कर दी। इमरान खान की बहनों को भी आपने जेल में डाल दिया। इमरान खान की हुकूमत छीन ली, उसके घर पे छापे मारे, उस पर कातलाना हमला हुआ, उसको गिरफ्तारियां हुई, उसकी सारी जमात सलमान अकरम राजा से लेके लीमा सेल अफरीदी जो खुद वजीर आला उसको पकड़ा गया, और कासम सूरी मुल्क से बाहर अमेरिका चले गए। आपने दर्जनों सहाफ़ियों को नौकरियों से नहाला कर दिया। क्या पाकिस्तान में खुशहाली आ गई? क्या पाकिस्तान में तरक्की हो गई? क्या पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो गई? क्या अगर जो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें किसने इख्तियार दिया कि अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें? उन्होंने कसम खाई थी कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, पुलिस अफसरों ने लेंगे, ब्यूरोक्रेसी ने लेंगे, नैब ने लेंगे। आम साफ़ी को भी अगर झूठ बोले तो लानत उसके शख्स पर। टीवी पर आने वालों की ऐसा कंप्यूटर या ऐसा कोई आला लगा दिया जाए जो झूठ बोले उसका मुंह काला हो जाए। मेरा यकीन है कई लगड़ बगड़ साफ़ी चमचे खर्चे मीडिया पर आना छोड़ देंगे। कई जो बेशक एंकर है या सियासतदान है या दफाई तजियाकार आते हैं या इकॉनमी के एक्सपर्ट आते हैं, इन जब टीवी पे लाइव प्रोग्राम या रिकॉर्डेड हो, इनकी कुर्सियों के नीचे कोई आला लगा दे, झूठ बोलने वाले का मुंह काला स्याह हो जाएगा इनका। नाज़रीन, मैंने आप तक तमाम हकायक रखे। अब अमेरिका की नाकामी देखो कि ईरान से वो जंग हार गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमने ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना, फिर उन्होंने कहा ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया हमले करके। अब ईरान के सदर इतने डरपोक हो गए हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो 1000 मिसाइल ईरान का निशाना लिए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप इतना बुज़दिल आदमी है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया, इसराइल इंटेलिजेंस ने उन्हें रिपोर्ट दी है कि ईरानी हुकाम उन्हें कत्ल कर देंगे 15,000 किलोमीटर दूर। बम प्रूफ उनकी इंटेलिजेंस रहा, उनकी CIA दुनिया की बेहतरीन। तो क्या ईरान कैसे कत्ल कर देगा? इसका मतलब है आपने ईरान से शिकस्त तस्लीम कर ली, आप ईरान से जंग हारे, मज़ाकरात में भी हारे। अब आप कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत है, अमेरिका ने ईरान मज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, कतर ने अचानक उधर पहुंचकर कोशिश कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मैं एक बात भूल गया था, बलूचिस्तान की अवाम में बड़ा गमो गुस्सा है। खुदा के लिए उनके साथ मुज़ाकरत करें, उनके हकीकी नुमाइंदे अख्तर मैंगल हो, महमूद खां चकदी हो या और मुहिब्बे वतन है, सबको शामिल करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि इस बरस, अगर ट्रंप ने कहा है कि मुझे इस बरस कत्ल कर दिया गया तो 1000 मिसाइल उन पर मारेंगे, मुझे ईरान कत्ल करने की कर रहा है। आप तो कह रहे थे ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, वो मुकाबले के काबिल ही नहीं रहा। अब अमेरिका में बैठ के डर रहे हो तेहरान से, ईरान से, और कितने बुज़दिल हो कि एक सुपर पावर बनते फिरते हो। नाज़रीन, ईरान ने वाज़िया तौर पर अब्बास अरकची और बाकर कबालिकाफ ने कहा अफसरदा यूरेनियम का हमारा कंट्रोल है और हमारा ही कंट्रोल रहेगा, ये मुआहदे का हिस्सा ही नहीं, हम 1 इंच भी, एक छटांग भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान आज टेलीफोन पर राब्ते हुई, जिस पर सऊदी वली अहद ने अमेरिका को कहा कि सफारती सरहद पर कोशिश की जाए। आगे ही अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग ने पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफा और इकानमी को तबाह कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी जहारियत ईरानी बाकर कालिबाफ और उनके सदर मसूद ने कहा कि अगर अमेरिकी जहारियत ने ना रोका गया तो फिर फैसला कुन हमले किए जाएंगे, ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका इसराइल और उनकी अमेरिकन बेसिस पर कोई जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हम भरपूर जवाब देंगे और इनको नक्शे से मिटा देंगे, इनकी एयर बेसिस को। उन्होंने कहा कि निज़ाम में दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अगर ईरान को कमज़ोर करके मारने की कोशिश की और अपनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़े की कोशिश की गई तो अमेरिकन जहाज़ वहाँ से और उनकी फ़ौज वहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने इनकलाब हर किस्म का जवाब देगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बदकिस्मती देखे, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमेशा आवाम पर बम कराया, FBR टैक्स लेने में नाकाम, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चले जा रही हैं, पाकिस्तान भी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इधर निज़ाम में तब्दीली की अब खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा सूबा बनाओ और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का बंदर खेला का खेल ख़त्म हो, सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत के अलावा टूल टैक्स में भी इजाफा कर दिया है और टूल टैक्स में इजाफा कर दिया है।
ट्रंप ने वादिया तौर पर कहा है कि अगर कुछ हुआ तो 1000 मिसाइल होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये खबरें गलत है कि कोट लखपत में यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन PTI, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और दीगर सियासतदानों ने कहा जो इमरान खान का फैसला होगा हमारा होगा। मौलवी महमूद की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान ने ना डील की है, ना कोट लखपत के असीर यास्मीन राशिद समेत 74 साल कैंसर सर्वाइवल करेगी। उन्होंने कहा इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान के पास मुज़ाकरात का हल है। अगर किसी ने अपने लिए माफ़ी लेनी है तो अडयाला जेल में जाए, इमरान खान उन्हें माफ़ कर देगा। और एक ही हल है कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए संगे मेल साबित होगा। पाकिस्तान में अदालतों को आज़ाद करें और मीडिया को सच बोलने की इजाज़त दी जाए और मीडिया गुमराह कुन बातों से अवॉइड करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।